ओके, सो क्लास 7 आज सिविक्स में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जेंडर। एज वी ऑल नो, ये एक ऐसी टर्म है जो हम हर जगह सुनते हैं ना, जहाँ हम रह रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हमें हमारा गेम भी फिक्स है, हम लोगों को क्या खेलना है, क्या टॉय होगा, ये सब सारे मेल फीमेल जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी ये सब चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है ना सोसाइटी में। लड़की अकेली नहीं जा सकती, भाई या पापा साथ में जाएंगे या हस्बैंड होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। लड़कियां खाना बनाएंगी, स्वेटर बुनना लड़कियों को आना चाहिए। अरे लड़कों के खाना बना रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है। ये कलर तो लड़कियों वाला है, ठीक है, ये लड़कों की तरह बाल रखती है। सो ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है ना सोसाइटी में। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट जेंडर, ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ों से हम आज डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की क्लास। सो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। एक इंसान की पहचान होती है ना कि आप लड़का हो लड़की हो। The society we grown up teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हमें सबको बताया जाता है लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़के ऐसे करते हैं, लड़के ऐसे नहीं करते, लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो वो सब भेदभाव ही कह लो, भेदभाव ही है। What boys and girls can do, cannot do, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सोचते हुए, ऑफ्टन हम लोग ये सोचते हुए एग्जैक्टली द सेम एनीवेयर एवरीवेयर, हर जगह हमें ऐसे ही हैं। बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या एक तरीके से एक ही समान भाव से देखते हैं? ये नारे तो हमने बहुत बार सुने होंगे ना, लड़का लड़की एक समान, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन क्या सभी सोचते हैं इक्वल? We will also in this chapter we will try and answer these question in this chapter। इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और इन्हीं का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो असाइन करें, लड़कों को लड़कियों को असाइन कर दिया जाता है कि अपने फ्यूचर के लिए रोल के लिए तैयारी करो। यू आर अ मैन, सो ग्रो अप लाइक दैट, एंड यू आर अ वुमेन। तुम्हें सोसाइटी में क्या तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे लिए काम है, तुम्हारे दोनों के काम डिफरेंट डिफरेंट हैं। तुम औरत हो, तुम घर पे खाना बनाओगी, तुम वाइफ हो तो खाना बनाओगी, और हस्बैंड है तुम्हें कमाने जाना है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे आर यूजुअली वैल्यू लेस देन द रोल ऑफ मैन एंड प्ले द वर्क दे डू। जो काम लड़कियां करती हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है बजाय लड़कों के। अगर देखें, हम भी इन चीज़ों को फील करते हैं और देखते हैं। इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है हर जगह, चाहे घर है चाहे बाहर है। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं। 1920 की स्टोरी है, शमोना आइलैंड है जहाँ पे एक बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड, ठीक है, बहुत लोग रहते थे यहाँ पे, साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। 1920 की हम एक स्टोरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बहुत सारे और भी काम होते थे उनके लिए करने के लिए, अपने घर में भाई बहनों का ध्यान रखते थे, घर का काम करते थे। जो बड़े बच्चे हो जाते थे फिर बड़े होके वो मछली पालन, मछली शिकार के लिए जाते थे, ठीक है, मछलियाँ लेकर आते थे खाना खाने के लिए। फिर वो एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत सारे काम उन्हें सिखाए जाते थे बचपन में, ठीक है। उसके बाद बेबीज हो जाते थे तो मदर्स तो बड़े जो भाई बहन होते थे वो अपने भाई बहनों का ध्यान रखते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते थे। बॉयज़ एंड गर्ल लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान बॉयज़ एंड गर्ल्स रखते थे, ठीक है। दे हैड कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर सम चिल्ड्रन और डू एरेंड फॉर एडल्ट विल दे वर टीनेजर। जब वो टीनेजर नहीं हो जाते थे उनका ध्यान रखा जाता था। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स वेंट फिशिंग ट्रिप के लिए लड़कियां जा सकती थी 14 साल के बाद, ठीक है। प्लांटेशन करते थे, टोकरियां बनाने सीखना, खाना स्पेशल अलग अलग चीज़ें बनाना, ठीक है। और लड़कों का क्या काम होता था? लड़कियों की हेल्प करना। नाइस, ठीक है। ये तो है कहानी पैसिफिक ओशन के अराउंड एरिया की। अब हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं 1960 मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या रूल है कि 6th ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू अ सेपरेट स्कूल। 6th तक दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, आफ्टर दैट दे हैव टू गो टू द सेपरेट स्कूल्स, ठीक है। डिफरेंट बॉयज स्कूल एंड द सेंट्रल, ओके, सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि लड़कियों को सेफ भी रखा जा सके। ये एक रीज़न होता है ना सेपरेट 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 स्कूल करने का।
The boys' school had such courtyard and playground was just big space attached to a school. जो लड़कों का स्कूल होता था वो क्या होता था, उनके साथ में ही एक क्या होती थी, खाली जगह होती थी, ठीक है. Our playground was just a big space attached to a school. एक बड़ा प्लेग्राउंड होता था तो अटैच होता था स्कूल से. एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉय वॉच द 100 ऑफ गर्ल्स सच क्राउड द नैरो स्ट्रीट. पतली सी गली में से लड़के खड़े होते थे लड़कियों को शाम को जाते हुए देखते हुए, क्योंकि उस समय लड़कियों के स्कूल का ऑफ होता था और बॉयज़ का शुरू होने वाला था. एट दिस गर्ल्स पोस्ट ऑन द स्ट्रीट, जब लड़कियां वहां से चलती थी, उस गली से निकलती थी, दे लुक सो पर्पसफुल. This was unlike the boy who used to street as a place, stand around idling, to play, try out trick with their bicycle. अपनी साइकिल से वो ट्रिक्स खेल, मतलब जैसे करतब दिखाते हैं वो करते होते थे, ठीक है, या खाली घूम रहे हैं. अब लड़कियों का इस गली से निकलना कितना मुश्किल हो जाता था, ठीक है. उन्हें अपने घर जाना था सीधा, बट जब उन्हें ग्रुप में जाना होता था क्योंकि उन्हें डर रहता था कोई टीज ना कर दे, कोई अटैक ना कर दे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें. अब हमने दो अलग अलग जगहों के एग्जाम्पल देखे, ठीक है. बहुत दोनों में बहुत सारी आप कह सकते हो अलग चीज़ें हैं, ठीक है. हम सोच भी नहीं सकते. दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद ऑन एक्सपीरियंसेस. हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में पता है, हम बचपन से कैसे चीज़ों कैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं. इफ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम आवर्स. हमारे बचपन से बहुत डिफिकल्ट रहा है अब हमारे जो एल्डर्स हैं उनका बचपन. We also realize the society make clear distinction between boys and girls. जो सोसाइटी है उसने लड़का लड़की के बीच में बहुत सारे भेदभाव रखे हैं, बहुत सारे अलग क्लियर कर दिया बिल्कुल, ये लड़कों के काम है लड़कियों के, ठीक है. छोटी सी उम्र में छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया. तो बचपन में उन्हें बता दिया जाता था कि डिफरेंट, तुम दोनों डिफरेंट हो, ठीक है. छोटी छोटी चीज़ों से, ये ड्रेसेस से, ठीक है. लड़कियों को सॉफ्ट टॉय मिलते थे, बॉयज़ को गाड़ियाँ, ठीक है, और ऐसी टफ टफ चीज़ें. ऑल दीज आर द वेज टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव मैन एंड वुमेन. डिफरेंसेस क्या है ना, कैसे. उसके बाद सोसाइटी हमारे सब्जेक्ट भी डिसाइड करेगी, ठीक है. सेम स्टेटस भी नहीं होता है मैन वुमेन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन है. यहाँ पे रॉयजी मैम को एक वॉलेंटियर चाहिए जो छुट्टियों में वॉलेंटियरली उनके साथ काम करे. हरमीत की मम्मी है, वो हमेशा क्या करते थे बेचारे, बहुत कोई काम नहीं करते थे, लेकिन क्या करते थे सुबह से लेकर शाम तक, बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ, ठीक है. तो वो क्या करते थे सुबह से शाम तक. हाउस वाइफ की लाइफ कोई इजी नहीं होती है. मॉर्निंग उठना, सबके लिए खाना बनाना, फिर ऑफिस भेजना, स्कूल वालों को स्कूल भेजना, दे हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. ओके, सो सेम ऐसे ही गुरप्रीत की मम्मा का भी यही था. सो हर्षन सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन. उन्होंने बोला कि तुम्हारी वाइफ शायद कोई वर्किंग पर्सन नहीं है, तो उस पर हंसी उड़ाई गई. बट इज़ नॉट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क. बट इट्स नॉट करेक्ट आंटी, ये सही नहीं है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, काम नहीं करती. लेकिन देन जसप्रीत, वाई डोंट you just relax, let them manage everything for change. Great idea. Okay, I will go for strike tomorrow. तो ये सब दो लेडीज़ बात करती हैं, क्योंकि सब ये बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती. तो ऐसे ही. तो फिर अब उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना स्ट्राइक पे चली जाऊँ करने, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, मज़ा आएगा. सो नेक्स्ट डे 7:30 AM. Oh God, look at the time. Where is my breakfast? अब गुरप्रीत के पापा को ब्रेकफास्ट भी चाहिए मॉर्निंग में. तो उस समय फिर स्कूल बस आ जाती है, मतलब बच्चों को स्कूल भेजना है, रेडी करना है, और ब्रेकफास्ट, मतलब ये सब चीज़ें क्या हुआ, मैनेज नहीं हो पाए. तो फिर जल्दी जल्दी में तैयार होके निकले. तो फिर उनकी मम्मी ने बोला कि लंच देन दे ही कैंटीन से कुछ ले लेंगे. तो पैसे देने लगे पापा. तो उन्होंने बोला, मम्मा ने ऑलरेडी दे दिए, स्ट्राइक पर हैं बट स्टिल मम्मा टेक केयर ऑफ देयर किड्स.
तो उसके बाद 6 बजे फिर जब पापा ऑफिस से वापस आए, उन्होंने चाय के लिए पूछा, फिर बोला मैं स्ट्राइक पे हूँ। फिर घर का हाल देखा कितना गंदा। तो उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ, तो फिर उन्होंने उनको तब थोड़ा Hermit's family did not think that the work Jasprit did within the house was real work. अब उन लोगों के माइंड में पहले क्या था कि जो काम जसप्रीत घर पे करती है दैट्स नॉट अ रियल वर्क, दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक। इस फैमिली की कोई फैमिली की जो फीलिंग है यूनिक नहीं थी। ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज यही सोचते हैं कि हाउस वाइफ्स कुछ नहीं करती। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में, नॉट इवन आर इंडिया ओनली, ऑल द कंट्रीज, हाउसवर्क की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। केयर देना, दूसरे सामने वाले का की केयर करना, लुक आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डर और जो सिक मेंबर होते हैं फैमिली के, ठीक है, जो सारी चीज़ें एक वुमेन के सर पे आ जाती हैं, ठीक है, फिर भी उनको कोई पहचान नहीं मिलती। ये है हमारी सोसाइटी में, ये एक तरह से अनपेड वर्कर हैं, उनको पे भी नहीं किया जाता सोसाइटी में। सेम ऐसे ही हरमीत भी ऐसे ही कर, हरमीत का एक एग्जाम्पल है, ये डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब घर जाके बर्तन वर्तन करना ये सब काम करते थे, अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी। तो उनका एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया कि जब हम काम के लिए जाते हैं अमीर लोगों के घर में, तो सर्दियों में हम लोगों को 5 बजे उठ के नंगे पैर काम करना होता है, तो उस समय हमें पैर भी स्वेल हो जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट काम है अपने बच्चों को छोड़ के जाना इस तरीके से। फिर अगर गांव में रहते हैं तो लकड़ियां बिनकर फिर खाना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं उनका, सब उनके घर की सफाई करके आना, फिर अपना घर खाना वाना सब देखना। सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ वुमेन। ये आपको थोड़ा सा स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। Equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male and female should not become a reason of discrimination. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है। यहाँ ये बोला गया है मेल और फीमेल के उस पर आप कह सकते हो, इस चीज़ को लेकर तो आप किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते। रियलिटी में इनइक्वालिटी सेक्सेस की पे डिपेंड नहीं करती है। गवर्नमेंट बोलती है जो पॉजिटिव स्टेप, जो इंसान आप कह सकते हो, for example, if recognize that the burden of childcare in household fall on the woman and girl। देखो, सबसे पहले क्या होता था, जब हम पहले बातें सुनते थे कि कुछ लड़कियां क्या करती थी, छोटे भाई बहन होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई, आंगनबाड़ी स्कीम, ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले। उसके बाद क्या होता था, बच्चे जब तक स्कूल का टाइम होता था 12-1 बजे तक आंगनबाड़ी रहते थे, वहीं खाते पीते थे, वहाँ उनका ध्यान रखा जाता था। ये कानून आने के बाद बहुत सारी लड़कियां पढ़ पाती थी, ठीक है, क्योंकि मम्मा वर्किंग होती थी, शाम तक आते थे, तो बच्चे जब तक स्कूल से आ रहे हैं तब तक तो एटलीस्ट उनको रखा जाए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, आई मस्ट से। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी, वह तुम्हारी उपलब्धि, सॉरी गलत बोल गई, मैं हर कहीं मौजूद, ठीक है, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। कुछ लाइनें हैं, सीरियस रियलिटी है, और ये पोस्टर भी ये चीज़ दिखाता है कि क्या क्या काम हैं जो एक लेडीज़ नहीं करती, बट स्टिल कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई पहचान नहीं है। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे।